चैंपियंस ट्रॉफी के बाकायदा इफ्तिताह से कबल लाहौर किले में कर्टन रेजर तकरीब, ICC और PCB के ओहदेदार भी पहुंच गए। फौज और अवाम में खलीज नहीं डाली जा सकती, सिपह सलाह ने अवाम और पाक फौज के दरमियान रिश्ता इंतहाई मजबूत करार दे दिया। पाक फौज फसादियों के खिलाफ लड़ रही है, गुमराह ग्रोह को अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। जनरल आसिम मुनीर की तलबा से गुफ्तगू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौसमी बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के तहत 26 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वजीर तवानाई सिंध का सखर में नार कैनाल का दौरा, 2 किलोमीटर लाइनिंग का काम मुकम्मल होने से पानी की गुंजाइश बढ़ जाएगी। नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। और सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पर हजारा एक्सप्रेस का इंजन खराब हो गया। महकमा रेलवे ने इंजन तब्दील करके गाड़ी कराची रवाना कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त, चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां जोरों पर। इफ्तिताही तकरीब से कबल कर्टन रेसर का तड़का होगा। लाहौर किला के दीवान आम में तकरीब का इनेकाद अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल एंथम गाएंगे। लेजेंड्स क्रिकेट के दरमियान पैनल डिस्कशन भी तवज्जो का मरकज होगी। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के इजाफी ऑनलाइन टिकट्स भी हाथों हाथ फरोख्त। 20 से 30 हजार शायकीन ने ऑनलाइन टिकटों के हुसूल के लिए पूरा जोर लगाया। सबसे महंगी टिकट 5000 दरहम तक में फरोख्त हुई। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। फाइट लाइक कॉमरेड्स। हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज, हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। फौज और अवाम में खलीज नहीं डाली जा सकती। अवाम और पाक फौज के दरमियान इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ की तलबा से गुफ्तगू, कहा फितना अल ख्वारिज इस्लामी तालीमात के खिलाफ वर्जी और गलत तशरीह कर रहे हैं। ये दीन से निकले हुए हैं। पाक अफवाज आज इन फसादियों से लड़ रहे हैं। फसादियों के बारे में अल्लाह के वाज़ेह अहकामात हैं, इन्हें कत्ल कर दो। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्का कर सकते हैं। दो पैगाम दिया, गुमराह ग्रोह को मुल्क पर अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। पूरी कौम बिलखुसूस नौजवान फौज के पीछे खड़े हैं। पाक फौज कभी नहीं हारेगी। वाज़ेह किया, इस्लाम ने हर हैसियत में औरत को हुकूक दिए हैं। खारजियों को ये इख्तियार किसने दिया, वो ये हुकूक छीनने की कोशिश करें। इस्लाम के दिए हुकूक कोई नहीं छीन सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए। बैरिस्टर सैफ राबताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। सरहदी इलाकों के कबायली जमा और जिम्मेदार हुकूमती हुक्काम पर मुश्तमिल वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। पहला वफ्द मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने समेत सिफारती उमूर निपटाएगा। दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्क में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा। साबका और मौजूदा अरकान असेंबली समेत तमाम सियासी जमातों के कायदीन और जिले सदूर की शिरकत। बड़ी तादाद में मौजूद शख्सियात भी शरीक हुई। शुरका सफेद झंडे लेकर शरीक हुए। अमन जिरगे के इख्तिताम पर जेल चौक से सद्दाम चौक तक रैली निकाली गई। कल्लात में शरपसंदों का लेवीज चौकी पर हमला, एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। जख्मी एहलकारों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम, वफाकी वजीर और वजीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत। शहबाज शरीफ का शहीद एहलकार को खराजी अकीदत। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कामयाब न होने देने के अज़्म का इजहार। गिलगित बल्दिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश नाकाम बना दी। सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने सूबे का रुख किया। वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह किया लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। आज पाकिस्तान का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है। बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। इनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू।
केपी हुकूमत का फजलुर रहमान की सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक खत तशवीशनाक करार। हुकूमत तशवीश और खौफ फैलाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कामयाब जिरगे के बाद केपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। तर्जुमान JUI का पैगाम। फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम होनी चाहिए। IG को हिदायत करेंगे, वो मौलाना को दरकार तमाम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कल उलमा की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूबे के अमन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सियासत होती रहेगी लेकिन मिलकर अमन कायम करना होगा। कराची में हादसात के दौरान शहरियों की हलाकत पर गवर्नर सिंध ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह करार। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है अदालत आलिया अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। खत का मतन। MQM का कराची में लसानी फसादात कराने की साजिश का इल्जाम। लावा पक रहा है, किसी वक्त भी फट सकता है। सिंध हुकूमत ने डंपर माफिया को खुली छूट दी हुई है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़े किया, फाक अहमद बयान ना भी देते तो अवाम में बहुत गम और गुस्सा है। मुत्तहिदा रहनुमा का चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट को रिहा करने का मुतालबा। कराची के अवाम MQM की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। उनकी तासुब की सियासत का जनाजा निकल चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। डंपरों से लोगों की अमवात को महज हादसात करार दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। वफाक ने ऐसा लगता है कि सिंध को शायद अपने नक्शे से अलग किया हुआ है या क्या मामलात हैं। हम रिपीट कर रहे हैं कि हमने वफाकी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में सपोर्ट किया। सिंध ने मुख्तसर वक्त के अंदर अपना किरदार सामने लेके आया। ऐसा लगता है वफाक ने सिंध को अपने नक्शे से अलग कर दिया है। 1 माह से जायद हो गया, सखर समेत दीगर शहर अंधेरों में डूबे हुए हैं। सेपको, हेस्को और के इलेक्ट्रिक में खुद बुर्द होती है। वजीर आजम से गुजारिश है अपना निजाम दुरुस्त करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान शेख की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाया, सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस नहीं मिल रही। सिंध में हादसात की बुनियादी वजह NH की तबाहाल सड़कों को करार दे दिया। कहा, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का चचा भतीजी का मोहब्बत का रिश्ता कायम रहे, लेकिन वजीर आजम रियासत के वालिद का किरदार अदा करें। दीगर सूबों पर भी नजरे करम करें। पंजाब के 90% मंसूबे उसके अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह करे सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था वो जल्द अज जल्द लग जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी हुकूमत सिंध के तर्जुमान अरसलान शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। वाज़े किया, सेवन में वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसात को वफाक पर मत डालें। कहा, माली साल खत्म होने वाला है। मुराद अली शाह अब तक अपने इलाके की गलियां, सड़कें और हाईवे तक नहीं बना सके। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात ने सियासी जमातों से राबतों के लिए पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी। मीर नसीर मेंगल कमेटी चेयरमैन और गुलाम मुस्तफ़ा मलिक वाइस चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेगी। पंजाब में सुपर सीड्स के इस्तेमाल के शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ रुपए से जायद कमा लिए। काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48.5 करोड़ रुपए की बचत। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। मरियम नवाज का बयान। कराची में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 6 जनवरी को 6:30 बजे शाम काली गाड़ी में घर से निकला। 1 घंटे बाद ही मुस्तफ़ा की नेट डिवाइस बंद हो गई थी। वालिदा का बयान, 11 जनवरी को लाश हब चौकी से मिली। बारिशें न होने से खुश्क साली खतरनाक हद तक बढ़ गई।
खानपुर डैम की भल सफाई से भी पानी की सप्लाई में मजीद कमी। रावलपिंडी में जेरे जमीन पानी की सतह गिर गई। वासा ने शहर में खुश्क साली इमरजेंसी नाफिज कर दी। 70 मिलियन गैलन यौमिया जरूरत के बरक्स शहर को 51 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह की पाबंदी आयद। बागीचों को पानी देने से इज्तनाब की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मिठी और इस्लाम कोट की 1 लाख से ज्यादा आबादी को साफ पानी की फराहमी 2 माह से मुअत्तल। पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। शहरी और जानवर कुओं का कड़वा पानी पीने पर मजबूर। लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। 978 एकड़ पर कुदरती जंगल बनाने की मुहिम का आगाज। 1,05,000 दरख्त लगा दिए गए। 6 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील नाम मेमन की चीनी सरमायाकारों को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। मरात और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने का वादा। रमजान से कबल मुनाफाखोर सरगर्म। होलसेल कीमतों में कमी के बावजूद दालें सस्ती नहीं हो सकी। चने की दाल 260 रुपए फी किलो होने के बावजूद 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। दाल माश की होलसेल कीमत में 350 रुपए, रिटेलर 500 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। मूंग और मसूर की दालें भी सस्ती होने के बावजूद महंगे दामों में फरोख्त। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पंजाब पुलिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां और ड्रोन की खरीदारी शुरू कर दी। 50 से ज्यादा जदीद टेलीकम्युनिकेशन आलात की खरीदारी हतमी मराहिल में दाखिल। हैदराबाद में झुलसकर जां बहक सिंधी जबान के शायर आकाश अंसारी पर तशद्दुद का इंकशाफ। जिस्म पर तेज धार आले के निशानात पाए गए। पुलिस ने लेपालक बेटे और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आकाश को उनके बेटे ने कत्ल किया, ड्राइवर का इल्जाम। सिंध में सरकारी दफ्तर, गाड़ी और यूनिफॉर्म की सोशल मीडिया पर तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सरकारी मुलाजमीन अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को मरासला जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय क्रैकडाउन में तेजी। काले कानून के तहत 3 कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन बरतरफ। एक शहरी की जायदाद जब्त कर ली। मोदी सरकार ने 2023 से अब तक मकबूजा वादी में 200 जायदादों पर कब्जा कर लिया। अमरीका से निकाले गए मजीद 117 भारतीय शहरी वतन पहुंच गए। तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर डंकी रूट्स के जरिए अमरीका में दाखिल हुए थे। ट्रंप के गजा मंसूबे के खिलाफ हजारों अफराद का लंदन में एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन की अमरीकी सदर और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एलोन मस्क के 4 साला बेटे ने अमरीकी सदर ट्रंप को शट योर माउथ कह दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।